गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सम और डिफरेंस इनटू अ प्रोडक्ट। हमने प्रूव करना है कि जो साइन सी प्लस साइन डी है वो इक्वल्स टू है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2 कॉस सी माइनस टी अपॉन में 2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको प्रूव करने के लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट करते हैं कि जो हमारा ए है वो हमारा जो हमारा a प्लस बी है उसको हम सी लेट कर लेते हैं, एंड जो हमारा a माइनस बी है उसको हम d लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये किया हमने। अब क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ से हम अब क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक बार इसे हम फर्स्ट ले लेते हैं, एडिंग फर्स्ट। तो a प्लस बी इक्वल्स टू सी एंड a माइनस बी इक्वल्स टू डी। जब ये हमने ऐड किया तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2a इक्वल्स टू सी प्लस डी। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, c प्लस डी अपॉन में 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया, a प्लस बी इक्वल्स टू सी, a माइनस बी इक्वल्स टू डी। अगर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हुआ, देखो यहाँ सब्ट्रैक्शन, ठीक है, यहाँ सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी वाली टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2b हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा c माइनस डी, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, c माइनस डी अपॉन में 2। यहाँ से हमने किसकी वैल्यू ले ली, a की वैल्यू ले ली, और हमारे पास क्या आ गई, दूसरी b की वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, देखो साइन c प्लस साइन डी, साइन c प्लस साइन डी, तुमने लिया साइन c प्लस साइन डी। अब हमने यहाँ पे देखो c को क्या लिया है, a प्लस बी, और d को क्या लिया है, a माइनस बी। तो हमने क्या किया, देखो साइन c की जगह क्या लिख लिया, a प्लस बी, प्लस d की जगह क्या लिख लिया, a माइनस बी। अब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला कैसे खुलता है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, ऐसे खुल जाता है इसका फॉर्मूला। प्लस साइन a माइनस बी का फॉर्मूला कैसे खुलता है, साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। ठीक है, अब क्या किया हमने, ये कैंसिल हो रहा है दोनों, एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या बचा हमारे पास बचा 2 साइन a कॉस b। ठीक है, ये दोनों ऐड हो गए तो 2 साइन a कॉस b हो गया। अब a की वैल्यू देखो हमारे पास क्या आई है, 2 साइन c प्लस जी अपॉन में 2, और b की वैल्यू क्या आई है, कॉस हो जाएगा c माइनस डी अपॉन में 2। ये प्रूफ हो गया। तो मतलब साइन c प्लस साइन d होता क्या है, ये हमारे पास होता है 2 साइन c प्लस डी अपॉन में 2 कॉस c माइनस डी अपॉन में 2। ये फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूले को हमने याद रखना है। और ये जो हमारे पास कई बार एग्जाम में क्या आ जाता है, हमारे पास ये प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है फॉर्मूला, लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, हम इसको याद कर सकते हैं कि साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन में 2। इन केस आप भूल गए तो आप इसको प्रूफ करके देख लो, बट याद रखोगे तो इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में, बस प्रूफ करने के लिए पूछा जाए तब हमने प्रूफ करना होता है। अब सेकंड देखते हैं क्या प्रूफ करना है। सेकंड प्रूफ करना है साइन सी माइनस साइन डी इक्वल्स टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन में 2 साइन सी माइनस डी अपॉन में 2। ओके, देखो अब हमें पता है हमने क्या ले रखा है, हमने सी को क्या ले रखा है, डी को क्या ले रखा है। यहाँ से प्रूफ करते हैं हम इसको, साइन सी माइनस साइन डी, तो हमने यहाँ पे a प्लस बी इक्वल्स टू सी ले रखा है, एंड a माइनस बी इक्वल्स टू डी ले रखा है, तो हमने पीछे ले लिया। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लगा देते हैं, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। अब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन बी, बीच में माइनस है, माइनस लगाएंगे
साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान था, मतलब अंदर की साइन क्या हो जाएंगे हमारे पास, चेंज हो जाएंगे। तो हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये जगह यहाँ अंदर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, साइन ए माइनस के साइन ए कॉस बी। अब यहाँ क्या है, माइनस है, बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस ए साइन बी। अब यहाँ से क्या हुआ, ये वाली टर्म साइन ए कॉस बी एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव है, तो मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों बचे तो 2 कॉस ए साइन बी। और ए की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ए की वैल्यू आई थी हमारे पास कॉस, ये हो जाएगा सी प्लस डी अपॉन में 2 एंड साइन सी माइनस डी अपॉन में 2, ये आई थी वैल्यू। तो अब हमारे पास ये दूसरा फॉर्मूला आ गया कि जो साइन सी माइनस की साइन डी होता क्या है, ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी साइन सी माइनस डी अपॉन में 2, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड हमें क्या प्रूफ करना है, कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल्स टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन में 2 एंड कॉस हो जाएगा सी माइनस डी अपॉन में 2, ये प्रूफ करना है। तो देखो हम प्रूफ करते हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी। अब जैसे कि हमें पता है सी हमने क्या लिया था, ए प्लस बी प्लस डी क्या लिया था, ए माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बोल देंगे, क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये क्या होता है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। अब यहाँ पे खोलेंगे, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी। अब ये माइनस है तो मतलब ये प्लस में आ जाता है, कॉस ए कॉस बी माइनस वाला है तो प्लस में आ जाएगा, प्लस साइन ए साइन बी। अब क्या किया, देखो एक बार साइन ए साइन बी नेगेटिव में एक बार पॉजिटिव में, मतलब ये दोनों कैंसिल हो गए। क्या बचा हमारे पास, देखो 2 कॉस ए कॉस बी। ए की वैल्यू हमें पता है क्या निकली थी, सी प्लस डी, तो हो जाएगा सी प्लस डी अपॉन में 2 एंड कॉस सी माइनस डी अपॉन में 2। तो ये किसकी आ गई, अब कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन में 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन में 2, ठीक है। अब हम देखते हैं फोर्थ क्या प्रूफ करना है हमने। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ पे क्या है हमारे पास, फोर्थ है कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2 साइन डी माइनस सी अपॉन में 2, ये चीज़ प्रूफ करनी है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है हमारे पास, हमने इसको प्रूफ करना है, तो चलते हैं। क्या है, कॉस सी माइनस कॉस डी। अब हमने सी क्या लिया है, कॉस ए प्लस बी और डी क्या लिया है, कॉस ए माइनस बी। अभी हमने देखा कॉस ए प्लस बी क्या होता है हमारे पास, कॉस ए कॉस बी माइनस के साइन ए साइन बी, ठीक है। अब यहाँ क्या है, माइनस है ब्रैकेट के बाहर, और कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब बाहर माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे हमारे, चेंज हो जाएंगे। तो अब क्या है, जैसे कि ये है, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस के कॉस ए कॉस बी, अंदर क्या है प्लस का साइन ए साइन बी है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ने साइन बी। अब देखो क्या है, ये 2 टर्म है, ये जो एक कॉस ए कॉस बी एक बार पॉजिटिव में है एक बार नेगेटिव में है तो ये कैंसिल हो जाएगी। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस के 2 साइन ए साइन बी। अभी तक हमारे पास कुछ भी माइनस में नहीं आ रहा था, बट इस पर क्या आ रहा है, ये हमारा माइनस में आ रहा है, ओके। अब हम क्या करते हैं, देखो 2 साइन ए ले लिया,
ठीक है। और ये क्या किया हमने, साइन हमने क्या किया यहाँ पे, हमने माइनस के साइन बी ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने नेक्स्ट स्टेप में, 2 साइन ए, ये क्या हो जाता है साइन माइनस के बी। देखो कैसे हुआ ये हमारा, जैसे कि हमें पता है कि जैसे कि कोई भी नेगेटिव एंगल्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास अगर साइन एक्स है, साइन माइनस के एक्स है, मतलब इसका नेगेटिव है अगर साइन का एंगल, तो वो माइनस के साइन एक्स हो जाता है। तो अभी ये नेगेटिव एंगल बाहर है, सॉरी नेगेटिव बाहर है, तो ये भी एंगल में चला जाएगा क्योंकि ये हम उल्टा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया साइन माइनस के बी। अब क्या है, देखो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आई थी, 2 साइन, ए की वैल्यू क्या आई थी, सी प्लस डी अपॉन में 2, ये थी हमारे पास किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। अब हम बी की वैल्यू देखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो साइन माइनस बाहर लिया और इसकी वैल्यू थी सी माइनस डी अपॉन में 2, बाहर माइनस है इसलिए ब्रैकेट्स का यूज़ ज़रूर करेंगे, ब्रैकेट का यूज़ नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। और अब क्या किया हमने, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2, तो क्या हुआ, ये देखो साइन, ये माइनस अंदर चला गया तो ये माइनस में हो जाएगा सी, और ये वाला क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये डी माइनस के सी अपॉन में 2। हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2 साइन डी माइनस अपॉन में 2। तो ये किसका फॉर्मूला है, कॉस सी माइनस के कॉस डी का, ठीक है। कॉस सी माइनस कॉस डी का क्या आया कि हमें याद रखना है, देखो इसमें 2 साइन सी प्लस डी साइन डी माइनस सी अपॉन में 2 आर, ये भी बताया कि कैसे हुआ। और इन फॉर्मूलाज को हम क्या बोलते हैं, इन फॉर्मूलाज को हम बोलते हैं द अवर फॉर्मूला आर प्रॉपरली नॉन एज सी डी फॉर्मूला। द नोट देखो कि जो ये है अवर फॉर्मूले आर नॉन एज, इसको हम सी डी फॉर्मूले भी बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं, सी डी फॉर्मूले। और क्या बोलते हैं इसको हम, जो सी डी फॉर्मूले होते हैं वो यूज़ होते हैं तब जब बोथ द टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, जब लेफ्ट हैंड साइड पे जब टर्म्स होती है वो साइन और कोसाइन हो, तभी ये सी डी फॉर्मूले यूज़ होते हैं, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी ये जो है हमने फॉर्मूलेज याद रखने हैं, उनके प्रूफ्स भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप ये भी अच्छे से कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।